मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान की तरफ से अकेले लड़े, लेकिन जिस साउथ अफ्रीका के टेस्ट की प्रायोरिटी पर दुनिया ने सवाल उठाया था वो WTC के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। उधर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चलिए सारी चीजों पर बात करेंगे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को अब क्या करना है, पाकिस्तान ने कैसे साउथ अफ्रीका को मात देने वाली थी लेकिन साउथ अफ्रीका ने कैसे कमबैक किया, भाई पूरी चीजें बताते हैं। दोस्त, पाकिस्तान ने वो किया इस मैच के अंदर जो सिर्फ पाकिस्तान कर सकता था। यानी कि पहले तो लगा कि पाकिस्तान इस मैच में कहीं है ही नहीं, फिर ऐसा आया कि लगा कि अब पाकिस्तान इस मैच को हार ही नहीं सकता, फिर पाकिस्तान की जगह साउथ अफ्रीका के नीचे वाले बॉलर्स ने इस मैच को जिताकर पाकिस्तान को हैरान में कर दिया। वहीं साउथ अफ्रीका इस जीत के साथ WTC फाइनल में जगह हासिल करने वाली पहली टीम बन गई है। WTC के पॉइंट्स टेबल में अपनी नंबर 1 की पोजीशन को उसने मजबूत किया। साउथ अफ्रीका ने अब तक 11 मैच खेले और इन 11 में से वो 7 मैचों में जीती है, वहीं 3 मैचों में हारी है। और इसी के साथ जो साउथ अफ्रीका की पॉइंट्स टेबल में विनिंग परसेंटेज है वो 66.6 की है और ऑस्ट्रेलिया 15 मैचों में 9 जीत के साथ नंबर 2 पे है। उसकी जो पॉइंट्स टेबल में परसेंटेज है वो 58.9 की है। इंडिया के बता देते भैया 55.8 है। वैसे ब्रिस्बेन से पहले 57 हुआ करती थी, लेकिन जब ड्रॉ हुआ काबा तो हम यहां मुश्किल में पड़ गए और उस सिनेरियो की बात करूंगा। लेकिन दोस्त, बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। पहली पारी में पाकिस्तान की हालत 211 रन पर ऑल आउट हो गए। कुछ खास तगड़ा कारनामा जिसे हम कहते हैं वो कर नहीं पाए। इकलौते जो थे वो कामरान गुलाम थे जिन्होंने 50 जड़ा और 211 पे ऑल आउट हो गए। मुझे ऐसा लगा कि दोस्त साउथ अफ्रीका कुछ तगड़ा करके दिखाएगी, लेकिन 301 पर वो भी ऑल आउट हो गई। दूसरी पारी में पाकिस्तान बल्लेबाजी करने आई तो सिर्फ 237 रन पर ऑल आउट हो गई। अब पाकिस्तान 237 मतलब साउथ अफ्रीका को टारगेट मिला 148 रन का। अब भैया 148 रन साउथ अफ्रीका में खेल रहे हो, क्या ही दिक्कत है ना, मतलब कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। लेकिन मोहम्मद अब्बास अलग से सरप्राइज पैकेज लेकर आते हैं और दोस्त 6 विकेट चटका देते हैं। 6 विकेट। आप जो एक तरीके से मैं मोहम्मद अब्बास को तो इतना हाई रेट नहीं करते लोग, क्योंकि जब आपके पास खुर्रम शहजाद, नसीम शाह, आमिर जमाल, नसीम शाह और आमिर जमाल कमाल कर रहे थे और मोहम्मद अब्बास ने पहली इनिंग में सिर्फ 1 विकेट चटकाया तो इतना बड़ा खतरा नजर नहीं आ रहे थे। खुर्रम शहजाद ने 3 विकेट चटकाए थे, नसीम शाह के हाथ में 3 विकेट थे, आमिर जमाल के पास 2 विकेट थे और 301 रन बनाए थे। लेकिन बदले में यानी कि दूसरी इनिंग में जब पाकिस्तान खेलने उतरी तो फिर दोस्त सऊद शकील ने 84 और बाबर आजम ने 50 जड़ा। इसके अलावा पूरी टीम की नैया डूब गई और उस वक्त रबाडा ने 2 विकेट, मार्को येंसन ने 6 विकेट चटकाए थे। कमाल की बॉलिंग मार्को येंसन की तरफ से रही थी। अब टारगेट 148 का था। टॉनी डिजॉर्जी आउट हो गए, 2 पे सबके विकेट गिरे। बवूमा ने थोड़ा काउंटर अटैक करने की कोशिश करी लेकिन वो भी आउट हो गए। अब 8 विकेट। पाकिस्तान को 2 विकेट चाहिए थे, उधर 30-32 से रन बनाने थे। किसको? साउथ अफ्रीका को। रबाडा और मार्को येंसन खेल रहे थे। मार्को येंसन बॉलर है, ऑलराउंडर मैं मानता हूं मार्को येंसन को, लेकिन रबाडा तो दोस्त बॉलर है ना। और वो भी जब मोहम्मद अब्बास इतनी ताबड़तोड़ खेल रहे थे, आप सोचो ना, पूरी टीम ने 39 ओवर खेले, उस 39 में से 19 ओवर अकेले मोहम्मद अब्बास ने डाले, बाकी ने मिलके 20 ओवर डाले हैं। 19.3 ओवर अकेले अब्बास ने डाले हैं। कमाल की तारीफ करनी पड़ेगी। 6 विकेट उन्होंने चटकाए। इसके अलावा 1 विकेट नसीम शाह और 1 विकेट खुर्रम शहजाद के हाथ में आया और फिर रबाडा ने कमाल करके दिखाया। 26 बॉल 31 रन और तोड़ दी दोस्त वो जो उम्मीद थी इंडिया की वहां पर। उस पर अब आते हैं हमारी उम्मीद पर, यानी कि हमको क्या करना है भाई। अब देखो, सबसे पहले तो जो हम मैच खेल रहे हैं यानी कि मेलबर्न वाला, वो हमें जीतना पड़ेगा। अगर हम नहीं जीतते हैं, मतलब हम ये वाला जीत जाते हैं और सिडनी वाला हार जाते हैं, 2-2 पे सीरीज ड्रॉ हो जाएगी। सीरीज जीत गए तब हमारे ऊपर मतलब थोड़ा सा देखो थोड़ी दिक्कत तो है। फिर हम ये चाहेंगे साउथ अफ्रीका फिर हम ये चाहेंगे कि सबसे पहले तो हमें MCG का मैच जीतना पड़ेगा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। अगर हम वो जीतते हैं और फिर सिडनी वाला हारते हैं, यानी कि 2-2 से सीरीज ड्रॉ होती है, तब भी हम दूसरे पे डिपेंड होंगे। सीरीज अगर जीत जाते हैं तब ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से श्रीलंका को हराना पड़ेगा, वो भी श्रीलंका में जाके। तो दोस्त, इंडिया के पास सिर्फ 1 मैच बचा है, सिडनी वाला, और हमें ये दोनों मैच जीतने हैं। मेलबर्न का मैच थोड़ा सा ड्रॉ की तरफ मुझे ज्यादा लग रहा है रादर देन के कोई भी जीतेगी। इसका मतलब ये कि 1-1 से सीरीज जाएगी और फिर सिडनी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर हम सिडनी जीतते हैं तो 2-1 से ही सीरीज जीत सकते हैं, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया सिडनी जीतती है तो फिर 2-1 से सीरीज हारते ही बाहर है। फिर तो क्या ही दूसरे पे डिपेंड करेंगे, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हराए ना हराए। फिर श्रीलंका वाली कहानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और दोस्त, क्वालिफिकेशन का सिनेरियो इंडिया के लिए मेरे ख्याल से अब
काफी ज्यादा टफ हो गया। ऑस्ट्रेलिया के पास अभी जो 2 टेस्ट मैच हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो श्रीलंका में 2-0 से अगर वो जीतती है तो वो क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी नंबर 2 पर है और नंबर 3 पर हम है 55% के साथ साथ। तो कहीं ना कहीं अब साउथ अफ्रीका पहली टीम है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फाइनल है वो साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ये होने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।